हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जरा ग्रामीण महिला विद्यापीठ के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी संयुक्त फलन। आज का जो टॉपिक है वो है बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया। अब द्विचर संक्रिया क्या होती है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। एक तो ये कह रहा है संक्रिया शब्द, दूसरा कहता है द्विचर यानी दो चर राशियों के बीच में। अब राशियां भी हमारे पास में दो तरह की होती है, एक चर होती है और एक अचर होती है। हम चर राशियां तो उन्हें कहते हैं जिनको कि हम नॉर्मली जानते नहीं है, जिनकी वैल्यूज को नहीं जानते, जैसे कि एक्स वाई जेड है या ए बी सी है, ये हमारे लिए चर राशियां कहलाती हैं। और अचर राशि ये चर राशियां हुई, और अचर राशियां हमारे लिए वो होती है जिनकी की वैल्यू हम जानते हैं 1 2 3 etc। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली आपको एक चीज समझानी थी कि राशियां द्विचर। अब द्विचर का मतलब है दो चर राशियों के बीच में। संक्रिया कहता है ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है क्रिया करना, यानी गुणा जोड़ बाकी गुणा भाग आदि करना। ठीक है, तो यहाँ एक सिंबल देगा, ये हमारे लिए संक्रिया के लिए। तो वो संक्रिया के लिए अगर कोई सिंबल देता है, जैसे कि एक शब्द कहता है कि एस एक अरिक्त समुच्चय है, एस एक अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय है, यानी अरिक्त से मतलब है नॉन एम्प्टी सेट, यानी इसमें कोई ना कोई इस अवयव मौजूद है, कम से कम एक अवयव तो मौजूद है। अरिक्त का मतलब नॉन एम्प्टी कहलाता है, यानी अरिक्त समुच्चय। अब यहाँ ये इसकी डेफिनेशन को इस प्रकार से परिभाषित करता है कि यदि S क्रॉस S से S में परिभाषित, S क्रॉस S से S में परिभाषित किसी फलन को, परिभाषित किसी फलन को S में द्विचर संक्रिया कहते हैं। एक डेफिनेशन तो ये हुई है ना। दूसरा ये भी है कि किसी समुच्चय S में परिभाषित, किसी समुच्चय S में परिभाषित द्विचर संक्रिया स्टार के लिए। अब यहां एक शब्द दे दिया ये स्टार नाम से, ठीक है, द्विचर संक्रिया स्टार के लिए। क्या स्टार के लिए किन्हीं दो अवयवों के लिए, यानी इनके लिए ए स्टार बी, क्या यानी किन्हीं दो अवयवों के लिए S का ही एक अद्वितीय, S का ही एक अद्वितीय अवयव प्राप्त हो। ये मैंने थोड़ा सा चेंज करके आपको लिखा ही है कि किसी समुच्चय S में परिभाषित द्विचर संक्रिया स्टार के लिए S का ही एक अद्वितीय अवयव प्राप्त हो। मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो कि, अर्थात हम यहां एक वर्ड डाल देते हैं अर्थात, ठीक है, A अगर S का अवयव है और B भी S का अवयव है, इम्प्लाइज, यानी A और B दो एक ऐसे अवयव हैं जो S के, मैंने यहां लिखा था नॉन एम्प्टी सेट, यानी नॉन एम्प्टी कह लो या अरिक्त समुच्चय कह लो, यानी इसमें कम से कम एक अवयव तो मौजूद है। हमने यहाँ फिलहाल दो मान लिए। अब द्विचर संक्रिया जब अप्लाई करते हैं ना, तो कम से कम दो अवयव तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो A और B अगर S के हैं, तब A स्टार B करने पर, अब ये स्टार, यह सिंबल दिया गया है इसका ये सिंबल दिया गया है स्टार, ठीक है। तो A स्टार B जो प्राप्त होता है वह भी S का ही होना चाहिए। ये कह रहा है कि अगर A और B S के हैं तो संक्रिया करने के बाद में हमको S का ही अवयव प्राप्त होना चाहिए। अब हम यहाँ ये समझेंगे कि स्टार है क्या चीज। तो द्विचर संक्रिया के लिए, द्विचर संक्रिया के लिए जो स्टार है ना, ये सामान्यतः किन रूपों में काम में आता है? स्टार
के लिए कौन कौन से सिंबल काम में लेते हैं, इसकी जगह पर या तो हम यही चिन्ह काम में ले लें। अब इसमें क्या होता है कि 0 भी काम में आ जाता है या आपके लिए प्लस चिन्ह भी काम में आता है। सामान्यतः हमारा जो जोड़ है, बाकी है, गुणा है, भाग है, एक यूनियन है, इंटरसेक्शन है ना, ये सारे सिंबल इसमें संक्रिया के रूप में काम में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये सभी सिंबल जो है ना हमारे लिए कम से कम 2 अवयवों के बीच में लागू होते हैं। यूनियन, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ माइनस करना, ए माइनस बी, इंटू करना, ए इंटू बी, भाग देना, ए बटे बी, गुणा करना या जोड़ना, ए प्लस बी। तो ये सब क्या है? संक्रियाएं कहलाती हैं। ये सब संक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें हम ऑपरेशन नाम देते हैं। गणित के जो हमारे ऑपरेशन के जो सिंबल है ना वो ये वाले हैं। अब यहाँ हमारे पास में एक प्रश्न आता है कि भाई आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि हम इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से, मतलब ये डेफिनेशन है, हम इसको चेक कैसे करें। तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय में, परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में एक परिमेय संख्याओं के लिए हम कौन सा चिन्ह काम में लेते हैं? Q, ठीक है। Q फॉर क्वाड्रेटिक कहलाता है। यानी Q में संक्रिया, द्विचर संक्रिया स्टार निम्न प्रकार से है। किस प्रकार से? निम्न प्रकार से है। यानी ए स्टार बी करने पर आपको ये कहता है ए बी बटा 2, ए बी बटा 2। जहां ये चिन्ह है, जहां फॉर ऑल, जहां ए और बी दोनों ही किसके अवयव हैं? क्यू के। ये प्रश्न हुआ हमारा। अब आपको ये पता लगाना है क्या इसमें द्विचर संक्रिया लागू हो रही है या नहीं, यानी ये वाली लागू होती है या नहीं। आपको जो प्राप्त हुआ ना अवयव, अब इसका जो सॉल्यूशन है ना वो छोटा सा है। वो क्या है? देखो, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है कि यदि A बिलोंग टू Q है, B बिलोंग टू Q है, इम्प्लाइज दैट। अब आपको A स्टार B करने पर प्रश्न ने दिया है AB बटा 2, ठीक है। क्या AB बटा 2 भी Q में बिलोंग करेगा? A इंटू B, 2 परिमेयी संख्याओं का गुणनफल परिमेय होता है। पहली बात, परिमेय संख्याओं में अगर 2 का भाग दें तब भी वो परिमेय ही रहती है। तो इस तरह से हमें जो ये राशि प्राप्त हुई ना बाद वाली, यानी ये जो RHS पक्ष प्राप्त हुआ, LHS तो हमको ऑलरेडी दे ही रखा था कि A और B दोनों ही Q को बिलोंग करते हैं। तो बाद वाली संख्या क्या Q में बिलोंग करती है? यस। अगर ये करती है तो ठीक। अब अगर मान लो कि नहीं करती तो हम लिख देते हैं नॉट बिलोंग। ये बिलोंग का चिन्ह कहलाता है। इसको हम कौन सा चिन्ह कहते हैं? बिलोंग। बिलोंग यानी सम्मिलित होना, यानी ये अवयव, यानी ये जो राशि है वो Q में सम्मिलित है, यानी इसमें मौजूद है, बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमें डिफाइन करने, यानी हमारे को कुछ क्वेश्चन बुक में इस प्रकार के दे रखे होंगे कि आपको ये केवल ये पता लगाना होगा कि क्या ये इसमें द्विचर संक्रिया लागू होती है या नहीं होती है। अब जिसमें लागू होगी तो वो आगे के नियम को फॉलो करेगी, और जिसमें लागू नहीं होगी वो आगे के नियम को फॉलो नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल के यहीं पर हम क्वेश्चन को दूसरे को देखते हैं। आगे ना, यहां तक समझ में? तो नेक्स्ट आगे देखिए। देखिएगा, अब द्विचर संक्रिया के लिए परिभाषित करो कि कुछ जो संक्रियाएं दे रखी है वह क्या वास्तव में इसमें द्विचर संक्रिया लागू होती है नहीं होती है। निम्न संक्रियाएं द्विचर संक्रियाओं में लागू होती है नहीं। तो यहां पर देखना, एक अगला क्वेश्चन है कि यदि A स्टार B कोई द्विचर संक्रिया A स्टार B बराबर अंडर रूट में 2A² माइनस B² है,
आर में। अब यहां ये पता लगाओ है तो ज्ञात करो कि द्विचर संक्रिया लागू होती है या नहीं। लागू होती है या नहीं, ठीक है, ये हमें पता लगाना है। हम यहाँ सॉल्यूशन में लिखते हैं सबसे पहले कि साहब ए यदि यहाँ जैसे दे रखा है कि यहाँ इसमें लिखा है कि ए बिलोंग टू आर है, बी बिलोंग टू आर है। ए और बी तो दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। अब ए स्टार बी करने पर यहाँ लिखो गया ए स्टार बी करने पर आपको जो राशि प्राप्त हुई वह है 2a² माइनस b²। क्या यह सदैव वास्तविक होगी? अब इसकी पहचान कैसे करेंगे भाई? मेरे को तो यहाँ ज्ञात है कि मैं ये कह दूंगा कि ये कंप्लीट नॉट बिलोंग आर होगी, ठीक है, पर हम पता कैसे लगाएंगे? माना मैं आपको समझा देता हूँ, ए बराबर यदि 1 है और बी बराबर यदि 3 है, सपोज करो मैंने ये मान लिया। अब 1 और 3 ए आर में मौजूद है, अब वास्तविक संख्याएं, 1 भी आर में बिलोंग करता है, 3 भी आर में बिलोंग करता है, ठीक है। अब ये मैं यहाँ 1 और 3 मानकर चलता हूं और मैं यहाँ रख देता हूं, तो देखिएगा यहाँ रखने पर अगर मैंने ये लिखा कि 1 स्टार 3, ठीक है ना, तो अंडर रूट में यहाँ लिखूंगा 2 इंटू 1 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। अब क्या आया? 2 माइनस 9 यानी अंडर रूट में -7। अंडर रूट में -7 वास्तविक संख्या होती है या काल्पनिक होती है? काल्पनिक होती है। ये बिलोंग नहीं करेगी, ये बिलोंग नहीं करेगी, ये काल्पनिक हो गई, यानी इमेजिनरी संख्या काल्पनिक संख्या है, ठीक है। माइनस ऋणात्मक संख्या वर्गमूल की काल्पनिक होती है। अब अगर सपोज करो कि इसी को अगर आपने ए बराबर 1 और बी बराबर 2 माना है तो ये दोनों ही आर में बिलोंग करती है। ऐसी स्थिति में 1 स्टार 2 बराबर तब क्या होगा? 2 इंटू 1 का वर्ग माइनस 2 की घात 2। अब आप यहां समझेंगे तो कितना आया? 2 माइनस 4। ये तब भी क्या हुआ? रूट में -2, ठीक है, ये तब भी नॉट बिलोंग टू आर हुआ। अब अगर सपोज करो कि आपने यहाँ तीसरी बार में कि ए बराबर तो 2 और बी बराबर 1 लिखा, ये तब भी दोनों ही बिलोंग टू आर थी। अब आप यहाँ लिखोगे 2 स्टार 1 अर्थात 2 इंटू 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। अब क्या हुआ? यहाँ पर आपके पास में संख्या प्राप्त हो जाएगी 4 दूनी 8 में से 1 गया, यानी 8 माइनस 1 रूट 7 बिलोंग टू आर है। तो मैंने यहाँ लिखा था कि सदैव नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? देखो इन परिस्थितियों में तो ये नॉट बिलोंग टू आर बता रहा है, लेकिन इस परिस्थिति में बिलोंग टू आर बता रहा है। तो अगर एक भी परिस्थिति में अगर ये नॉट बिलोंग टू आर बताता है तो हम यहाँ कह देंगे कि यहाँ आर समुच्चय में ए स्टार बी इस प्रकार से लागू नहीं होता, तो यहाँ द्विचर संक्रिया लागू नहीं होगी। तो आंसर क्या लिखेंगे? यहाँ द्विचर संक्रिया लागू नहीं होती, संक्रिया लागू नहीं होती। आया आपके समझ में? इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन भी हैं जो आप चेक कर सकते हो। ये मैंने आपको जांच का तरीका बता दिया कि हम अगर मान लो कि अज्ञात में जानते नहीं है कि अज्ञात में ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, आप इस प्रकार से दिए गए समुच्चय के अनुसार, ये ध्यान रखना इसमें इस पर निर्भर करता है। अगर आर की जगह एन होता या जेड होता या क्यू खुद होती या सपोज करो कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता, मान लो सी दिया होता, तब तो ये बिलोंग करता है। क्यों? कॉम्प्लेक्स नंबर में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। सी होने पर भी बिलोंग करता है, लेकिन आर होने पर बिलोंग नहीं करेगा। बस ये चीज समझनी है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन करने की कोशिश करना, बुक में देखना, ठीक है। नहीं आएगा तो बताएंगे बाद में।